जिनको भी हटाया जाना है उनको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व। उसके बाद यह है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एक तो वो आदमी पीठासीन के रूप में काम नहीं करेगा, पीठासीन के रूप में मतलब अब वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का काम नहीं करेगा, और दूसरा ऐसे मामलों में वो निर्णायक मत भी नहीं दे पाएगा। आमतौर पर होता क्या है, जैसे कोई भी विधेयक पारित करवाना है, और विधेयक पारित तभी होता है जब संख्या क्या हो, पारित करवाने के पक्ष वालों की अधिक हो। जैसे आप मान लो 50 जने हो, 50 जनों में 26 जने कह दे कि पारित होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो पारित हो जाएगा। लेकिन 25-25 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में अध्यक्ष अपना क्या दे सकता है, एक निर्णायक मत दे सकता है। लेकिन किस कंडीशन में नहीं दे सकता, वो है 181 में दे रखा है कि जब उनको हटाए जाने का प्रस्ताव लाया हुआ हो। तो जैसे मान लो मुझे हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो एक तो मैं जो अध्यक्ष था वो क्या नहीं रहूंगा, अब अध्यक्ष नहीं रहूंगा, आप ही के बीच में बैठकर मैं भी अपना एक वोट डालूंगा। अब भले ही बराबर हो जाए संख्या, तो ऐसे में मैं अपना निर्णायक वोट नहीं दे पाऊंगा, निर्णायक वोट नहीं हो पाएगा, चाहे वापस से उस पर क्या हो, कार्रवाई शुरू हो जाए, लेकिन निर्णायक वोट फिर वो नहीं दे पाएगा। निर्णायक वोट केवल ऐसी स्थिति में जब एक सामान्य या साधारण विधेयक आ रखा हो तो। कौन, हर बार नहीं, केवल बराबरी में पेच फंस जाए तो ही, बाकी नहीं है। बाकी तो वो एक निष्पक्ष रहता है, न पक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है। विधेयक पारित करवाना है नहीं करवाना है वो विधानसभा के सदस्यों का काम है, अध्यक्ष का काम, उसमें अध्यक्ष की सहमति देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन स्थिति ऐसी आ जाए कि अब बराबर हो गए, पक्ष में भी उतने ही है जितने विपक्ष में, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो अपना एक निर्णायक मत देकर या तो उसको पारित करवाता है या फिर उसको खारिज करवाता है। पारित ही करवाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का आदमी है। अब सत्ता पक्ष का आदमी है तो हमेशा अपने खुद के साथियों का ही पक्ष लेगा। अब सीधी सी बात है, जैसे मान लो किसी एक पार्टी के सदस्य ज्यादा है विधानसभा में, तो उसी पार्टी का क्या बनता है, विधानसभा का अध्यक्ष बनता है। अब ऐसे में यदि मान लो भाई कोई विधेयक आ गया और खुद उसकी पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने वोट नहीं देके पक्ष में विपक्ष में दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, मत बराबर हो गया। अब बराबर हुए तो विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि वो ऐसी कंडीशन में क्या दे, निर्णायक मत देकर उसको आगे बढ़ाए, या तो पारित या खारिज, कुछ भी हो, लेकिन करना किसको पड़ता है, फिर अध्यक्ष को करना पड़ता है। अब तक पीठासीन जो उस समय सीट पर है, यानी कि जो अध्यक्ष पद पर अभी काम कर रहा है, उसको पीठासीन बोला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो अध्यक्ष यहां पर है ही नहीं, अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, तो ऐसे समय में काम कौन करता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है। उपाध्यक्ष किस रूप में काम करता है, अध्यक्ष के रूप में काम करता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जी जब कहीं चले जाते हैं या फिर वहां पर उपस्थित नहीं हो रह पाते हैं, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, उनके कामों को कौन देखता है, उपराष्ट्रपति देखता है। तो वैसे उपाध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई अध्यक्ष यदि वहां पर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उपाध्यक्ष उनके काम कर सके। फिर अब राजस्थान में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव लाए गए। तो कितनी बार लाए गए, 6 बार लाए गए। 6 बार में नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा में, इनके समक्ष कितनी बार लाया गया, 2 बार। फिर निरंजन नाथ आर्य, विधानसभा कौन सी, चौथी। एक एक विधानसभा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। राजस्थान की अब तक जो 16 विधानसभाएं हुई है, कौन अध्यक्ष रहे हैं, कौन उपाध्यक्ष रहे हैं, कौन प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, उस समय उस दौर में कौन कौन सीएम थे, क्या क्या घटनाएं उस विधानसभा काल में हुई, सारी देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो सारे के सारे हैं संवैधानिक प्रावधान। क्या है संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में जो विधानसभा के बारे में क्या क्या उल्लेख कर रखा है। अब बीच में ये एक फैक्ट था इसलिए डाल दिया राजस्थान के बारे में कि निरंजन आर्य चौथी विधानसभा, कितनी बार प्रस्ताव लाए गए इनके सम्मुख, 1 बार हटाने के लिए। गिरिराज प्रसाद तिवारी, इनका 8वीं विधानसभा में कितनी बार, 1 बार। और शांतिलाल चपलोत, इनके 10वीं विधानसभा में कितनी बार, 2 बार। यानी अब तक राजस्थान में कितनी बार यह प्रस्ताव लाया गया है, 6 बार। लेकिन एक बार भी पारित, ये जैसे सब सुना, लेकिन एक बार भी, इसे सुन के कुछ याद आया सीएम के बारे में,
कोई सीएम ऐसे भी थे जब ये नाम लिया था मैंने, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, लेकिन बने कितनी बार? 3 बार। कौन? हरिदेव जोशी। ठीक है, तो नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन नाथ आर्य, गिरिराज प्रसाद, शांतिलाल चपलोत। अब सवाल बनने को यहां क्या बनेगा? 4 जने हैं तो सवाल यहां से बन सकता है। जहां 3 होते हैं, जहां 4 होते हैं, वहां पर क्या बन जाता है? सवाल बन जाता है। तो सवाल बनेगा निम्नलिखित में से किस विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध या उनको हटाए जाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया? तो 3 तो ये दे देंगे, एक कोई और दे देगा दूसरा। ठीक है, या फिर किन के सम्मुख लाया गया है, तो इन चारों में से एक होगा, बाकी 3 अलग होंगे। 4 दे दे, फिर दे दे कूट वाला, 1 2 1 3 1 2 3 4 या 3 4, ये चारों यही दे दे। तो इन चारों के नाम याद आपको होने चाहिए। नरोत्तम लाल जोशी पहली विधानसभा 2 बार, निरंजन नाथ आचार्य चौथी विधानसभा 1 बार, चौथे का दुगुना 8, गिरिराज प्रसाद तिवारी 8वीं विधानसभा 1 बार, शांतिलाल चपलोत 8वीं विधानसभा 2 बार। अरे सॉरी 10वीं, कौन सी? 10वीं। पहली, चौथी, 8वीं, 10वीं। ठीक है, अब संवैधानिक प्रावधानों में अगला जो आर्टिकल है वो है 189। 89 ये कहता है कि सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति और गणपूर्ति। पूछने लायक सवाल केवल यहां से बनता है, किससे? गणपूर्ति से। अगर टप बनाना है ज्यादा ही तो पूछेगा गणपूर्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 89 में। अब देखो, जो अध्यक्ष या सभापति होता है, क्यों? क्योंकि ये विधानमंडल के बारे में। अब विधानमंडल के बारे में, इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए एक ही कंडीशन है। दोनों के लिए क्या है? एक ही कंडीशन है। इसलिए अध्यक्ष तो होता है किसका? विधानसभा का। विधान परिषद का क्या होता है? सभापति। तो दोनों के एक ही साथ काम दे रखे हैं यहां पर कि अध्यक्ष और सभापति जब मत बराबर होने की दशा में क्या देते हैं? केवल निर्णायक मत देते हैं। जब मत क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना एक निर्णायक मत देते हैं, भले सभापति हो चाहे अध्यक्ष हो। विधान परिषद है तो क्या होगा? सभापति, और विधानसभा है तो अध्यक्ष। राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई विधि मान्य होगी। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे विधानसभा की बैठक बैठी है और कोई प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इधर उधर के कोई एमएलए जी वो जाके कह दे कल को कि साहब मैं तो उपस्थित था ही नहीं, तो ऐसे में ये प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे रिक्ति हो, रिक्ति का मतलब है यदि उस समय वो उपस्थित नहीं है, ऐसे में भी यदि विधानसभा या विधान परिषद में कोई कार्रवाई हो रही है तो वो क्या होगी? विधि मान्य होगी, मतलब लीगल होगी, इलीगल नहीं होगी। उसको कोई अवैधानिक ठहरा नहीं सकता। वो कैसी होगी? विधि संगत होगी, मतलब विधि के अनुसार ही हो रही है, जो हुआ है वो सही हुआ है, उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। भले ही ऐसे मामले में क्या रह जाए? पद रिक्त रह जाए। वैसे अपन राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में यही पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उसमें विधानसभा के सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन ऐसे में यदि मान लो कि विधानसभा के सदस्य उपस्थित नहीं है, विधानसभा के सदस्य उपस्थित नहीं है और वोट में भाग नहीं ले सके, कल को कह दे साहब हमने तो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में क्या नहीं लिया है? भाग नहीं लिया है, इसलिए ये लीगल नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। उस समय की कंडीशन को देखा जाता है। उस समय यदि उपस्थित हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। लेकिन जो विधानसभा की या विधानमंडल की जो कार्रवाई चल रही है वो क्या होगी? विधि मान्य होगी, लीगल होगी। गणपूर्ति जो है, गणपूर्ति का दूसरा शब्द होता है कोरम। यहां लिख देता हूं, ठीक है, QUOROM, कोरम। गणपूर्ति उस शब्द को बोलते हैं जैसे वही के बैठक को संचालित करने के लिए न्यूनतम जितने आदमी चाहिए। जैसे आपकी कोचिंग है, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। अब मान लो कि यहाँ की गणपूर्ति अपन सिद्ध करें, भाई एक बना ले, नियम बना ले कि आपके क्लास की गणपूर्ति होगी इसके जैसे ही मान लेते हैं ताकि समझ में आसान से आएगा। 10 सदस्य या 1/10, जो भी इनमें से क्या हो? अधिक हो। जो भी इनमें से क्या हो? अधिक हो। या तो 10 सदस्य या फिर कुल संख्या का 1/10वां भाग, इनमें से जो भी क्या हो? अधिक हो। अब आप जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि 50 हो।
अब 50 का 1/10 आप नियम बनाओगे तो 50 का 1/10 कितना? 50 का 1/10 कितना? 5। तो यहां पर 5 आपकी गणपूर्ति नहीं होगी, यहां पर आपकी गणपूर्ति कितनी होगी? 10। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, या तो 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, फिर आगे लिखा हुआ है इन दोनों में से जो भी हो अधिक, जो भी अधिक हो वो काम आएगा। तो 5 है इधर, इस हिसाब से तो कितना बना? 5, और इस हिसाब से कितना है? 10। तो दोनों में अधिक कौन है? 10 वाला है, तो 10 मान्य होगा। ठीक है ना। अब जैसे आप कह लो कि हो गया, अपना भी तय हो गया कि साहब 50 में से 10 जने आएंगे तो क्लास आगे संचालित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब मान लो एक दिन कोई 8 जने आ गए, 8 जने आ गए, मतलब अब विधानसभा अध्यक्ष तय करता है कि साहब आप गणपूर्ति आज पूरी नहीं हुई है। अब गणपूर्ति पूरी नहीं होती, ऐसे में क्या होगा? उस बैठक को स्थगित किया जा सकता है कि भाई बैठक अब नहीं बुलाई, आगे जिस स्थिति को बुलाई जाएगी आपको सूचना भेज दी जाएगी, लेकिन आज बैठक नहीं होगी क्योंकि हमारा कोरम जो है, यानी हमारी गणपूर्ति है, गण का मतलब क्या होता है? लोग, तो वो पूरे नहीं हुए हैं, इसका मतलब हम आज बैठक संचालित नहीं करेंगे। तो अब गणपूर्ति समझ में आ गई। अब जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान में यदि देखें तो कितना होगा? अब राजस्थान में यदि गणपूर्ति देखें तो कितनी? राजस्थान विधानसभा कितनी होगी? टोटल संख्या कितनी? 200। कितनी? 200। 200 का 1/10 कितनी हुई? 20। इस हिसाब से तो कितनी आ रही है? 20। अब लाइन वो वापस देखो, 20 या 10 सदस्य, जो भी इनमें से क्या हो? अधिक हो, तो लागू अपने लिए कौन सी होगी? 20 होगी। लेकिन अब दूसरा राज्य मान लो, जैसे उदाहरण के लिए मान लो सिक्किम मान लो, अभी पढ़ी है ना अपन ने सिक्किम की, कितनी है? 32 है। तो 32 का 1/10, 32 का 1/10 कितना हुआ? 3.2, यानी कि लगभग 4। तो अब इसमें पढ़ा जाएगा 4 या फिर 10, तो इसमें कौन सी लागू होगी? इसमें 10 वाली लागू होगी। इसमें कौन सी लागू होगी? 10 वाली। तो गणपूर्ति समझ में आ गई, या तो 10 सदस्य 10 से ऊपर होने चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए? ऊपर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी हिसाब से चलोगे तो 10 या 10 से ऊपर तो संख्या आएगी, 10 से कम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि लिखा हुआ है कि दोनों में जो भी क्या हो? अधिक हो। फिर यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हो तो अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष किसके संदर्भ में? विधानसभा के संदर्भ में, और सभापति किसके संदर्भ में? विधान परिषद के संदर्भ में। सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक क्या नहीं हो? गणपूर्ति पूरी नहीं होती, यानी तब तक के लिए सस्पेंड कर दे, आगे बढ़ा ले जब तक की क्या नहीं होती? गणपूर्ति पूरी नहीं होती। ये काम करता कौन है? कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति करते हैं। तो गणपूर्ति वाला समझ में आ गया। 189 क्या कहता था कि अध्यक्ष या सभापति कोई भी हो, एक तो क्या इस्तेमाल करेगा? निर्णायक मत। क्या करेगा? निर्णायक मत। और गणपूर्ति जो है, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, कितनी होनी चाहिए? 10 या 1/10, जो भी अधिक हो, जो भी क्या हो? अधिक हो। अब भाषा देखो, भाषा कुछ भी यूज कर सकता है, जैसे आप हो, आप बिल्कुल जैसे समझे नहीं। अब जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ था कुल सदस्य संख्या का 1/10, तो एक ऑप्शन ऐसा भी बना सकता है कि उपस्थित सदस्य का। अब वहां तो उपस्थित से आप कंफ्यूज हो रहे हो, जबकि सही व्यवहारिक सोचोगे तो उपस्थित तो कैसे होंगे? उपस्थित तो तभी होंगे ना जब गणपूर्ति गिनी जाएगी, तभी तो गिना जाएगा उनको। अब उपस्थित का तो 1/10 क्या ही करें, लेकिन वो शब्द कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल सकता है? एक तो होती है कुल सदस्य संख्या, जैसे साधारण बहुमत होते हैं, वो कई बार लिखा जाता है उपस्थित या मत देने वालों के आधे से एक अधिक, तो वो साधारण बहुमत से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत से पारित करना होता है तो फिर सदस्य संख्या हम कौन सी लेते हैं? कुल वाली लेते हैं, साधारण वाली नहीं लेते हैं। तो दोनों सदस्य संख्या ध्यान रखना, यहां पर कौन सी काम आ रही है? कुल वाली आ रही है। कौन सी आ रही है? कुल सदस्य संख्या का क्या है? 1/10 या 10, जो भी अधिक हो। अब अनुच्छेद 190, अनुपस्थिति पर पद रिक्त। अनुपस्थिति मतलब
कई बार अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब एब्सेंट रह जाते हैं जो विधायक है वो, तो ऐसे मामले में कब कब उनकी क्या होगी, पद रिक्ति गिनी जाएगी। वो कंडीशन दे रखी है 190 में, यानी सदस्य या जो विधायक है वो लगातार कितने दिन, 60 दिन की अवधि तक सदन में आज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थान को क्या कर दिया जाता है, रिक्त कर दिया जाता है। यानी कि वो आदमी कंटिन्यू, अब कल कंडीशन पूरी बता दी थी मैंने, 60 दिन कौन से गिने जाएंगे, 60 दिन केवल अधिवेशन वाले गिने जाएंगे, अधिवेशन के अलावा जो टाइम है वो उसमें काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो अप्रैल तक अधिवेशन चला, तो अप्रैल तक वो जितने दिन अनुपस्थित रहा है वो टाइम गिना जाएगा। उसके बाद मई जून, यदि अधिवेशन कोई नहीं हुआ है तो फिर मई जून वाला टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। फिर वापस जैसे ही जुलाई को सत्र बैठेगा तो जुलाई से उसकी जो तिथि है वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो 20 दिन हो गए थे तो 20 से आगे वाले दिन 1 जुलाई से गिने जाएंगे। तो ये लगातार वाले जब तक 60 दिन नहीं होते तब तक तो उसको हटाया नहीं जाएगा। 60 दिन पूरे हो रहे हैं तो फिर ऐसे मामले में कब, जब बिना आज्ञा के गया हो, बिना परमिशन के गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका स्थान क्या मान लिया जाता है, रिक्त मान लिया जाता है। फिर वहां पर इलेक्शन वापस करवाए जाते हैं। कितने दिन है, 60 दिन। अब ये जो कंडीशन है ये ऐसी कंडीशन दे रखी है कि यदि व्यक्ति एक या अनेक स्थानों से चुन लिया जाता है, जीत जाता है, जैसे एक व्यक्ति एक राज्य के दोनों सदनों का क्या सदस्य नहीं हो सकता, जो व्यक्ति दोनों सदन कौन से, विधान परिषद एवं विधान सभा का सदस्य चुन लिया जाए तो उसे एक सदन से क्या करना पड़ेगा, पद रिक्त करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो मेरा इलेक्शन विधानसभा में भी हो गया, जीत गया, एमएलए बन गया, और इधर एमएलसी यानी कि विधान परिषद में भी मेरा क्या हो गया, चुनाव हो गया, जीत गया वहां पर भी, तो दोनों में से मुझ पर तय करेगा कि मुझे कौन सी सीट रखनी है और कौन सी छोड़नी है। तो मुझे जो भी छोड़नी है उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र वहां से देना पड़ेगा। 2 सीटें एक साथ नहीं रख सकते। एक व्यक्ति 2 या अधिक से राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक से राज्यों के विधानमंडल का क्या होता है, सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे एक राज्य के विधानमंडल से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। यदि ऐसा नहीं हो तो दोनों राज्यों के विधानमंडलों से उसकी जो रिक्ति है वो मान ली जाएगी, दोनों विधानमंडलों से उसका पद समाप्त मान लिया जाएगा। कब, जब वो एक पद को नहीं छोड़ता है। तो जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की विधानसभाओं से एक का क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है, जीत जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। उसे अपनी मर्जी से एक, या तो एमपी का या राजस्थान का किसी भी एक सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ता है तो फिर उसकी दोनों सदस्यताएं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर एक ही सदन की 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो उसे किसी एक सीट से पद रिक्त करना होगा, अन्यथा दोनों पद क्या होंगे, रिक्त होंगे। अब हालांकि जीते तो नहीं थे, अपने कौन, जयनारायण व्यास जी 2 सीटों से तो चुनाव लड़ा था ना। अगर दोनों सीटों से मान लो जीत जाते तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ती। यदि हट करके बैठ जाते कि साहब मैं तो दोनों नहीं छोड़ूं, तो फिर दोनों ही उनकी चली जाती। ये जो कंडीशन है ये संसद के मामले में, यदि विधानमंडल का सदस्य मतलब विधानसभा का कोई सदस्य है, एमएलए है, वो संसद का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, एमएलए है कोई, चुनाव लड़ लिया किसका, लोकसभा का। अब लोकसभा में मान लो वो जीत जाता है, लोकसभा मान लो जीत जाता है, तो उसको टाइम कितने दिन का दिया जाता है, 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन में आप तय कर लो आपके पास सदस्यता कौन सी रखनी है, एमएलए वाली रखनी है या एमपी वाली रखनी है। ठीक है, एमएलए वाली रखनी है तो भी सही, एमपी वाली रखनी है तो भी सही। यदि आप नहीं देते हो कोई सूचना तो फिर आप संसद के सदस्य नहीं रहोगे। समझ में आ गई सारी। तो रखता है तो फिर वो एमपी नहीं बनेगा, एमपी की सीट के लिए वापस इलेक्शन होंगे, वहां पर उपचुनाव होंगे। जीतने का तो खूब मौका दिया जाता है, खूब मौके दिए जाते हैं। अब अपने पास नहीं होते, कंपटीशन में सभी के फॉर्म भरो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नौकरियां लो, लेकिन जैसे ही दूसरी नौकरी लगे आपको एक नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 2 नौकरियां आप एक साथ नहीं रख सकते। एमपी की जगह उपचुनाव होंगे, और एमएलए बना हुआ एमपी बन जाता है तो एमएलए की जगह उपचुनाव होंगे। एक जगह तो उपचुनाव होना ही है, एक ही आदमी 2 सीटों पर काम नहीं कर सकता, एक सीट पर तो उपचुनाव होना ही है, चाहे एमएलए वाली पे हो चाहे
एमपी वाली पे हो, एमपी रखता है तो एमएलए वाली पे, और एमएलए रह जाता है तो ऐसा थोड़ी हो मूर्ख थोड़ी है। ऐसा कोई नहीं करता है। अब देखो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कुछ काम होते हैं और महत्वपूर्ण काम है, यहां से सवाल बनते भी है। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष ये है वासुदेव इनके कुछ काम है वो यहां दे रखे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और सवाल यहां से बनता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता कौन है और इसका निर्णय इनका फाइनल होता है। क्या होता है, जैसे कोई विधेयक आता है ना, कोई विधेयक आ गया, अब विधेयक आता है किसके पास? विधानसभा में आ गया। हालांकि धन विधेयक होता है वो अपने राज्यपाल की परमिशन से, राज्यपाल की सहमति से आगे आता है। कहां पर? विधानसभा में। विधान परिषद में ये रखा नहीं जाता है। पहले कहां रखा जाता है? विधानसभा। तो आधा तो अनुमान वहीं से लग जाता है कि ये क्या है, धन विधेयक है। लेकिन फिर भी कंफर्म करना हो कि साहब ये धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका काम किसका है? विधानसभा अध्यक्ष का है। अब ये करता क्या है, यहां पर एक हल्का सा स्टेपल करके एक लगा देती है पट्टी लगा के उस पर लिख देता है। क्या लिख देता है? ताकि सबको पता रहे कि ये क्या है, धन विधेयक है। सबको पता क्यों रखना है? क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक होता है, अब धन विधेयक को विधान परिषद में यदि जाना है, कहां पर? विधान परिषद में जाना है, तो विधान परिषद अधिकतम कितने रख सकती है? मैक्सिमम 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। और क्यों जरूरी है? दूसरा, ये कहां जाएगा? राज्यपाल के पास। कहां जाता है? कोई भी विधेयक सीधा सा कहां जाता है? राज्यपाल के पास तो जाता है ना। जैसे ही विधान परिषद पारित कर देती है, सीधा कहां जाएगा? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल को भी ये पट्टी देके जाती है कि साहब ये क्या है, धन विधेयक है। इसलिए राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब जो काम मेरी सहमति से हुआ है उस काम को मैं वापस भेजूंगा क्या? नहीं भेजूंगा ना। ये तो एक समझने वाली बात है कि जिस मुझे पूछ के जो काम किया गया है उसमें मैं वापस से क्या आपकी राय लूंगा? आपने पहले ही मुझसे पूछ लिया, फिर मैं वापस आपसे कहूंगा एक बार और सोच लो, तो सोचना क्या है? पहले भी तो आपसे पूछा ही था, तो आपने सहमति दी, तभी तो हमने क्या किया है भाई, ये विधानसभा में पेश हुआ है। फिर ये तो लगाया, दोनों कंडीशन है साफ साफ कि विधान परिषद वाले भी पढ़ ले कहाँ साहब ये क्या है, धन विधेयक है, इसलिए वो केवल अपने पास कितने दिन रखेंगे? 14 दिन रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 14 दिन तक यदि वो पारित नहीं करते हैं और करते हैं तो भी वो क्या माना जाता है? पारित ही माना जाता है। कोई संशोधन करता है तो ये काम है विधानसभा का कि वो संशोधन माने चाहे नहीं माने। राज्यपाल क्यों? क्योंकि पुनर्विचार के लिए वो उसको लौटा नहीं सकता। इसलिए धन विधेयक है या नहीं है ये तय करने का काम किसका होता है? विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। विधान परिषद के सभापति का नहीं होता है। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा का जो विधान परिषद का अपने सभापति है वो भी ऑप्शन में होगा आपके कि धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा और विधान परिषद का सभापति होगा। तो कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 199(3) इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है कोष्टक में, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं करता, लेकिन पक्ष और विपक्ष के वोट क्या हो जाए? बराबर, तो निर्णय कौन देता है? विधानसभा का अध्यक्ष देता है। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों को क्या ठहराता है? वो अयोग्य ठहराता है। आर्टिकल 191। कोरम, गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को क्या करता है? स्थगित करता है कि भाई कोरम पूरा नहीं हुआ है, गणपूर्ति अपनी पूरी नहीं हुई है। कितनी है गणपूर्ति? 10 या 1/10, दोनों में जो भी विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करता है?
नियुक्ति। आगे जब पढ़ेंगे विधानसभा की कुछ समितियां होती है, उनमें कुछ के तो खुद क्या होता है, अध्यक्ष होता है, लेकिन कुछ के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो स्वयं जो होता है वो इन 3 समितियों का, यानी कि एक तो कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति एवं सामान्य प्रयोजन समिति, इन 3 समितियों का वो स्वयं क्या होता है, अध्यक्ष होता है। 3 आए मतलब सवाल बनेगा। तो विधानसभा का अध्यक्ष है, निम्नलिखित में से किस एक समिति का क्या नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं होता है। अब 3 ये दे देंगे, एक कोई और दे देंगे समिति। तो 3 कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष खुद होता है। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को पुनः विधानसभा के सम्मुख रखने हेतु अधिकृत कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत होता है। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। भाषा कितनी सिंपल लग रही है कि यहां से थोड़ी सवाल बनेगा, कोई यहां से कोई सवाल क्या ही बनना है, लेकिन सेकंड ग्रेड में यह सवाल पूछा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए को पुनः विधानसभा के सम्मुख रखने के लिए कौन अधिकृत है, कौन अधिकृत होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। अब पुनर्विचार वाला तो समझ में आ गया ना, आर्टिकल 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 ये नहीं, अभी जो 190 पढ़ा वो नहीं है, ये आर्टिकल राज्यपाल पढ़ा था उस समय पढ़ लिए। कौन सा था, राज्यपाल की वीटो पावर, अनुमति दे नहीं दे, पुनर्विचार के लिए लौटाए, राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे, कौन सा, तो वही तो है, वही तो है ना, कि वहां पर एक कंडीशन ऐसी थी कि राज्यपाल उस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यही तो बात है यहां पर कि राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को अब वापस से कहां रखना है, विधानसभा में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल जो है वापस किसके लिए आया है, पुनर्विचार के लिए आया है। तो पुनर्विचार करेगी कौन, विधानसभा। तो उस विधानसभा में रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति जो है वो कौन है, विधानसभा का अध्यक्ष है। कंडीशन समझ में आ गई विधानसभा अध्यक्ष की, धन विधेयक है या नहीं है तय कौन करता है, निर्णायक मत कौन देता है, दल बदल के आधार पर अयोग्य सिद्ध कौन करता है, गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर बैठक को स्थगित कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करने का काम कौन करता है, और इन 3 समितियों का कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इन तीनों का अध्यक्ष स्वयं कौन होता है। कंडीशन सब समझ में आ गई, आज होशियार हो गया। अब है विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार और एक तरफ है सदन के विशेषाधिकार। कुछ विशेषाधिकार ऐसे होते हैं जो सदस्यों के होते हैं, एमएलए जो होते हैं उनके खुद के अपने आप क्या होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, और कुछ होते हैं सदन के, कि भाई सदन वाले भी रखते हैं कि विधानसभा के खुद के अपने कुछ विशेष अधिकार होते हैं। पहले आपको आगे जाके एमएलए बनना है तो एमएलए वर्ड पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, एमएलए बनोगे, हाँ बन, क्यों, क्योंकि नारी शक्ति वंदन जो है अधिनियम आ चुका है, 106वां संविधान संशोधन, उसके तहत आपको 1/3 सीटें विधानसभा में और लोकसभा में भी मिल जाएगी। तो हिम्मत रखो, अभी से 25 साल की उम्र होते ही सीधी विधानसभा या लोकसभा की सीट ले लेना। तो विधानसभा सदस्यों के विशेष अधिकार, यानी विशेष कंडीशन इनको दे रखी है कि वो अधिकार आपके हैं। तो क्या अधिकार है, राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। भले ही कोई समिति का वो मेंबर है, चाहे विधानसभा है, कहीं पर कोई प्रस्ताव पर उसने मत दे दिया, कोई बिल आया, बिल के संबंध में उसने क्या दे दिया, अपना मत दे दिया, अपना वोट डाल दिया, तो ऐसे में वो किसी भी न्यायालय के सम्मुख उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, कहीं भी वो बाध्यकारी नहीं है। यानी कि समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई, सदस्य समिति में या फिर विधानसभा में कोई बात यदि कह देता है तो इसके लिए वो किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कोर्ट में नहीं जा सकते आप कि साहब एमएलए साहब ने वो विधानसभा में ऐसा बोला था, नहीं, विधानसभा के भीतर कुछ बोला है, इसकी कार्रवाई किसी कोर्ट में नहीं की जाएगी। सदन के सत्र के दौरान, सत्र आरंभ से 40 दिन तथा सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक, कौन सा मामला,
दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दो मामले होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। फौजदारी होते हैं खून खराबे से संबंधित, यूं समझ लो सीधा सीधा, जहां मारदाड़ हो रखी हो। फौजी क्या करते हैं? मारदाड़ करते हैं। याद रखने के लिए, जहां खून खराबा हो वो कैसे मामले होंगे? जैसे किसी का खून कर लिया तो मामला कैसा? फौजदारी। दीवानी मतलब रकम से संबंधित, पैसे धन से संबंधित कोई मामले हो, वो मामले कैसे होंगे? दीवानी। जिसमें किसी का खून वून नहीं हुआ है तो वो कैसे मामले होते हैं? दीवानी मामले होते हैं। तो दोनों दीवानी जो मामले हैं उनमें क्या होगा? एक तो सदन के सत्र के दौरान, तीन कंडीशन है। एक तो सत्र चल रहा है, उस समय एक सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले, 40 दिन पहले, और एक सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद। तो कंडीशन समझ में आ गई? जैसे मान लो कि अपने आज तारीख कितनी है? 7 अप्रैल। क्या हुआ? लेते हुए, हाँ। अगर सत्र चल रहा है तो नहीं, सत्र नहीं चल रहा है, 40 दिन का टाइम पीरियड है तो भी नहीं, और 40 दिन के टाइम पीरियड के बाद है तो भी एक विधानसभा के अध्यक्ष की सहमति लेनी पड़ती है, वो है। तो 7 मई है। अब 7 मई से मान लो कि, उदाहरण के लिए मान लो, ठीक है, कि अपने 25 जून तक क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है। तो इस सत्र के दौरान भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे 40 दिन पूर्व गिरफ्तार नहीं, और इससे 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। तो 40 दिन पहले भी नहीं, 40 दिन बाद में भी नहीं। ठीक है, यह है एक टाइम पीरियड। वहाँ ऑप्शन में 60 दिन भी हो सकता है, 50 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। आपको दिन याद रखने। दिन में कंफ्यूज यूँ होंगे क्योंकि अनुपस्थित कब जब उसकी सदस्यता रिक्त कब मानी जाती है? जब वो लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहता है? 60 दिन। और यहाँ पर गिरफ्तारी के मामले में दिन कितने हैं? 40 है। अब फौजदारी मामला है, यदि मामला कौन सा है? फौजदारी है, तो अध्यक्ष को सूचित करके, यानी अध्यक्ष को आप एक जानकारी दे दो और उसके बाद सदस्य को आप क्या कर सकते हो? गिरफ्तार कर सकते हो। इसमें 40 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। तो समझ में आ गया सारा? एक तो सदन के दौरान कोई वार्ता हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, ऐसे में यदि वो कुछ कह भी देता है, या फिर समिति का कोई मेंबर है, कोई एमएलए, और ऐसे में कोई चीज़ कह देता है या प्रस्ताव के संबंध में कोई अपना मत डाल देता है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय के में कोई उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तो कंडीशन ये। दूसरी ये कि कैसे मामले हैं? दीवानी मामले हैं, तो 40 दिन सत्र जो चल रहा है उसके दौरान भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, 40 दिन पूर्व भी नहीं कर सकते, और 40 दिन पूर्व का मतलब यह है कि 40 दिन से 50वां, ऐसे 41वां दिन हो जाएगा तो उस समय हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी 7 मई में टाइम पड़ा है 50 दिन का, और ऐसे मामले में किसी को गिरफ्तार करना है तो किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 40 दिन वाला टाइम पीरियड आ जाएगा, इसमें पूरे में क्या नहीं हो सकता? वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। ये उसका सेफ बॉक्स है, सुरक्षित है वो। 40 दिन तो इसके खत्म होते ही, वो वाले 40 दिन, और 40 दिन इसके शुरू होने से जस्ट पहले वाले, इनके बीच में वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे पहले या इसके बाद में किया जा सकता है। इसका सेफ बॉक्स है, यानी ये सुरक्षित है। यहां पर सत्र चल रहा है उसमें भी नहीं। फौजदारी मामले में आप बस करना क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष को एक जानकारी देनी है कि साहब इस पर फौजदारी मामला है, हमें गिरफ्तार करना है, तो साहब कर लो, इतना ही है। दीवानी मामले में नहीं है, क्योंकि दीवानी मामले गबन के मामले होते हैं, वो बाद में भी के देख लेंगे, लेकिन अभी एक बार बैठक होने दो। लेकिन खून खराबा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ऐसे में आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये तो हो गए किसके विशेष अधिकार? सदस्यों के। अब विशेष अधिकार किसके हैं? सदन के। तो सदन की रिपोर्ट, वाद विवाद कहां होते हैं? सदन के भीतर होते हैं। जो बात करते हैं उसमें क्या होते हैं? वाद विवाद। कार्रवाई हो रही है आदि के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कई बार विधानसभा अध्यक्ष खुद कह देते हैं कि भाई ऐसी जो अपनी जो कार्रवाई हुई है या वाद विवाद हुए इनको प्रकाशित नहीं करना है, किसी अखबार में नहीं करना है, किसी बुक में नहीं करना है, तो वो रोक सकते हैं। ये किसके विशेष अधिकार है? ऐसे में जाके कोर्ट में जाके आप अपील नहीं डाल सकते कि साहब हमें तो इसके सुननी है सारी कार्रवाई, नहीं,
ये उसके क्या है, विशेष अधिकार है। वो प्रतिबंध लगा सकता है प्रकाशन पर, किससे संबंधित, वाद विवाद हो रहा है, वो कार्रवाई, जैसे कई बार देखते नहीं अखबार में कोई डिबेट आ जाती है कि एक एमएलए ने ये बोला तो उसके विरोध में मंत्री ने वापस ये बोला, ये जवाब दिया, तो ये क्या होता है, ये उनके वाद विवादों का प्रकाशन होता है। तो ऐसे पर वो रोक लगा सकते हैं। ये किसका मामला है, सदन का खुद का है। सदन के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उस पर, सदन के बाहर तो क्या होगा, एमएलए लड़ ले तो उनको कुछ भी कर सकता है कोई। अंदर सदन के भीतर आप सुरक्षित हो, सदन के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कार्रवाई में बाहरी व्यक्ति या दर्शकों को निष्कासित करना, अब अपने जैसे चले जाए, बाहरी व्यक्ति तो हुए, विधानसभा में 200 जने हैं, वही उसके क्या है, सदस्य है, बाकी सब उसके लिए क्या हुए, बाहरी व्यक्ति हुए। तो उन बाहरी व्यक्तियों को वो या दर्शकों को वो निष्कासित कर सकता है, यानी अंदर आने से मना कर सकता है कि साहब आप अंदर मत आइए, क्यों, क्योंकि कार्रवाई चल रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है, आप नहीं आना है तो नहीं आना है, बस परमिशन देंगे तो अंदर जाना है, नहीं तो नहीं जाना। जा सकते हैं, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है पहले। यूं तो सारी पब्लिक चली जाए तो वहाँ डाले कहाँ पर, है ही नहीं जगह इतनी, परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें भी खास जो ताल्लुकात वाले लोग होते हैं वो जा पाते हैं, या मीडिया वाले जा पाते हैं। अपने जड़ा हम थोड़ो घणो बाल वाले रवान हो जाऊँ, वो थोड़ी भाई, हाँ कि मैं टनाटन उड़ाऊँ, मैं भी तो तैयार हूँ सर, मोरी जानो है, थोड़ा जानो चतुर श्रेणी में फिर यार तो निकालना, वहां तो आपकी वैल्यू और भी ज्यादा होगी, वहां तो वैल्यू और भी ज्यादा होगी। विशेष मामलों में गुप्त बैठक करना, विशेष मामलों में गुप्त बैठक करना, उसका कोई लाइव प्रसारण नहीं करना, और रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसको भी बंद किया जा सकता है। ये इसे अधिकार किसके हैं, सदन के हैं। न्यायालय द्वारा सदन में किसी सदस्य द्वारा कही गई बात पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये बात वही है सेम यहां पर। सदन के भीतर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, एमएलए ने, ठीक है, बाकी कोई नहीं, एमएलए ने कुछ कह दिया सदन के भीतर, तो ऐसे में न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सदन की कार्रवाई का न्यायालय द्वारा जांच क्या है, निषेध है। न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकता कि सदन में क्या क्या कार्रवाई हुई है। दोनों अंतर समझ में आ गए, सदन के अधिकार और सदस्य के अधिकार। सदस्य के दीवानी में 40 दिन पूर्व, 40 दिन बाद और सत्र के दौरान फौजदारी में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, अध्यक्ष की लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ कह रहा है सदन के भीतर या समिति में कुछ कह रहा है तो, या मत दे रहा है, तो ऐसे मामले में न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहां पर क्या किया जा सकता है कि जो भी रिपोर्ट है, वाद विवाद है या कार्रवाई हो रही है, उनके प्रकाशन पर वो रोक लगा सकता है। कार्रवाई में बाहरी व्यक्ति जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं, उन पर रोक लगा सकता है, उनको आने से मना कर सकता है, उनको निष्कासित कर सकता है। विशेष मामलों में वो गुप्त बैठक कर सकता है, इस दौरान वो अपनी जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको क्या कर सकता है, बंद। क्योंकि रिकॉर्डिंग अपन देखेंगे, जैसे राजस्थान विधानसभा के जो चैनल है उस पर रिकॉर्डिंग आती है, विधानसभा की बाकायदा पूरी आती है, विधानसभा में कौन सा एमएलए क्या बोल रहा है, प्रति उत्तर में जो मंत्री है वो क्या उत्तर दे रहे हैं, वो सारी घटनाक्रम अपने सामने है। यानी ऐसे जैसे विधानसभा में क्या हो रहा है वो अपन देख ही रहे हैं सारा सर। लेकिन कभी ऐसा हो कि गुप्त मीटिंग करनी पड़ जाए तो उसमें वो रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। न्यायालय में कार्रवाई नहीं हो सकती और जांच नहीं हो सकती। 196 विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित करने के संबंध में प्रावधान। पूर्व स्थापन का मतलब होता है, पूर्व स्थापन का मतलब होता है जैसे विधेयक को प्रस्तुत करना, क्या करना, प्रस्तुत या पेश करना, प्रस्तुत या पेश करना, और पारित करने के संबंध में प्रावधान। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, भलो भलो और समझ में आज तक वो अनुच्छेद कदे आयो ही को नहीं। बस कंडीशन ऐसी है कि जो चीज़ समझाने वाला इंपॉर्टेंट होता है उस समय आपके बैग क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। उस दिन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, दल बदल के संबंध में निर्णायक कौन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, और बाकी जो मामले होते हैं उनमें कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसकी सलाह पर काम करता है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पूरा याद रखना, वहां ऑप्शन में ईसीआई ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, भारत का निर्वाचन आयोग उसकी सलाह पर काम करता है, वो जैसी सलाह देता है वैसा वो काम करता है। तो आज भी वैसी ही है कंडीशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर जद्दोजहद नहीं हो तो कैसा मोर तो हम बैग उपाड़ रवणे होना है, कीड़ियों से जुड़े पगो माते, सही है ना। तैयार हो, तैयार हो,
तौबा, थे तैयार हो तुम्हारा क्या नहीं कमी। कोई विधेयक उस समय राज्य के विधान मंडल के किसी सदन में आरंभ हो सकेगा जिसमें विधान परिषद हो। क्या कह रहा है कि यदि द्विसदनात्मक विधान मंडल वाला कोई राज्य है जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ऐसे में जो विधेयक होता है, ये विधेयक किसकी बात कर रहा है? साधारण विधेयक। कोई विधेयक का मतलब ये विधेयक कौन सा है? साधारण विधेयक है। कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक है। विधान परिषद में और विधानसभा दोनों में कहीं भी रखा जा सकता है। ऐसी कोई पावर विशेष नहीं है कि साहब विधानसभा में ही पहले रखो, कहीं भी रखा जा सकता है। विधान परिषद में भी उसको रख सकते हैं, विधानसभा में भी उसको रख सकते हैं, लेकिन आरंभ हो सकेगा विधान परिषद में किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। मतलब धन विधेयक पहले कहां प्रस्तुत होगा? धन विधेयक प्रथम कहां प्रस्तुत होगा? विधान सभा में प्रस्तुत। विधान परिषद तो केवल कितने दिन उसके पास पाल पोस के रख सकती है? 14 दिन। 14 दिनों में कुछ संशोधन दे सकती है, दे चाहे नहीं दे, माने चाहे नहीं माने, काम किसका है? विधानसभा का। तो धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक है वो चाहे पहले विधानसभा में रखो चाहे विधान परिषद में रखो, दोनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदन क्या नहीं हो जाते? सहमत नहीं हो जाते। भाई कोई जो बिल होता है वो बिल, ये जो बिल है ये बिल कानून कब बनता है? ये बिल मान लो कहां गया? विधान परिषद में। कहां गया? विधान परिषद में। विधान परिषद ने क्या कर दिया? इसको पारित कर दिया। कहां आया? विधान सभा में आया। विधानसभा ने भी क्या कर दिया? पारित। जाएगा वो कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदन उस पर क्या नहीं हो? सहमत। दोनों सदन जब तक सहमत नहीं होते तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। यानी विधानसभा में है तो विधानसभा वाले आधे से अधिक उस पर क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए। विधान परिषद में आ रहा है तो विधान परिषद में भी आधे से अधिक सदस्य उस बिल के फेवर में होने चाहिए, पक्ष में होने चाहिए। विपक्ष में है तो फिर वो पारित नहीं होगा। दोनों सहमत है तो ही वो दोनों सदनों से क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। फिर किसी राज्य के विधान मंडल में लंबित कोई विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक नहीं होगा। देखो ध्यान से पढ़ो। राज्य के विधान मंडल में लंबित, विधान मंडल में लंबित है मतलब विधानसभा में भी लंबित हो सकता है और विधान परिषद में भी लंबित हो सकता है। लंबित कोई विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण। किसके कारण है? सत्रावसान के कारण है। भंग नहीं लिखा हुआ है यहां पर। क्या लिखा हुआ है? सत्रावसान लिखा हुआ है। भंग होते ही तो खेल उल्टा हो जाता है। सत्रावसान लिखा है मतलब आज जो सत्र चल रहा है वो यदि मान लो कल को क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो अगला जब भी सत्र चलेगा तो उसमें वापस से उस विधेयक को लाया जा सकता है, समाप्त वो नहीं होगा। विधानमंडल के लंबित, अब उसमें चल रहा है और सत्र समाप्त हो गया तो ऐसी कंडीशन में विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधेयक समाप्त कब होता है वो आगे है कि विधेयक समाप्त होगा जब विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव जो बिल है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी देखने वाले हैं। जैसे किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, विधानसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। राज्य की विधान परिषद में क्या पड़ा है? वो लंबित पड़ा है। जैसे बिल है, बिल कहां आया सबसे पहले? विधानसभा, विधान परिषद। विधान ये क्या कह रहा है? किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक, विधान परिषद, यहां पर बिल आया सबसे पहले। कहां आया? धन विधेयक नहीं है ये साधारण विधेयक है। पहले कहां आ सकता है? किसी भी सदन में आ सकता है। अब ये कह रहा है कि मान लो पहले कहां आ गया? विधान परिषद में आ गया। अब विधान परिषद में आया जो विधानसभा द्वारा पारित अभी तक हुआ ही नहीं है और विधानसभा के विघटन पर वो व्यापक नहीं होगा।
अब ऐसी कंडीशन में मान लो कि विधानसभा क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। विधानसभा क्या हो जाती है, विघटित होते। बिल अभी तक कहां पड़ा है, बिल अभी तक कहां पड़ा है, यहां पर पड़ा है लंबित। कैसा पड़ा है, लंबित का मतलब इस पर अभी डिबेट चल रही है। कहां पर, विधान परिषद में। वीपी लिखा है विधान परिषद, वीएस होता है किसका, विधानसभा का। बिल सर्वप्रथम सीधा का सीधा कहां आया, विधान परिषद में आया। विधान परिषद से अभी तक विधानसभा में वो गया भी नहीं है। उससे पहले ही क्या हो जाए, विधानसभा विघटित हो जाए। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बिल है वो समाप्त नहीं होगा। व्यपगत का मतलब होता है समाप्त। व्यपगत कहां लिखा है, व्यपगत का मतलब होता है समाप्त। समाप्त नहीं होगा, बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल पर किसी प्रकार का प्रभाव कब पड़ता, जब यदि वो विधानसभा में आ जाता और उसके बाद विधानसभा क्या होती, विघटित होती। ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि जैसे कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में क्या हो, लंबित हो। अब पहले कहां आया है, विधानसभा में, या जो विधानसभा द्वारा पारित होकर कहां चला गया, विधान परिषद में, लंबित है। विधानसभा के विघटन पर क्या हो जाता है वो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बिल आया, बिल विधानसभा विधान परिषद, इस बार कहां जा रहा है, विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में क्या है, लंबित है। विधानसभा में यहां पर मान लो क्या है, वो लंबित है। बिल यहां पर आ गया, बिल यहां पर क्या पड़ा है, लंबित पड़ा है। अभी यहां गया भी नहीं है। बिल किस में लंबित पड़ा है, विधान सभा में लंबित पड़ा है। और लंबित के दौरान ही वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, भंग हो जाए या विघटित हो जाए। भंग या क्या हो जाए, विघटित हो जाए। तो अब आप भी सोचो कि ऐसी कंडीशन में उस बिल का क्या होगा। भाई नई जो विधानसभा आएगी वो अपने तरीके से कानून बनाएगी, वो पुराने कानून पर थोड़ी चलेगी। वो पुराने बिल क्यों देखेगी, वो तो अपने खुद के नए नियम बनाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी बिल जो है वो क्या होगा, यहां बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में। अब तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन है, यहां पर एक कंडीशन होगी, विधेयक जो राज्य की विधानसभा में क्या है, लंबित, या जो विधानसभा द्वारा क्या हो गया, पारित, और अभी कहां पड़ा है वो, विधान परिषद में पड़ा है। तो एक ये बिल है, बिल ये विधानसभा, ये विधान परिषद। विधानसभा ने क्या कर दिया, बिल को पारित कर दिया। पारित करने के बाद कहां गया, विधान परिषद। विधान परिषद में वो क्या पड़ा है, लंबित पड़ा है। यानी अभी तक वो राज्यपाल के पास पहुंचा नहीं है। जब राज्यपाल के पास नहीं पहुंचा है तो ऐसी कंडीशन में यदि क्या हो जाए, विधानसभा क्या हो जाए, विघटित हो जाए, क्या होगा, यहां पर क्या होगा, बिल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी बिल नए सिरे से लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक ये राज्यपाल के पास पहुंचा नहीं है। तो तीन कंडीशन है। चौथी कंडीशन एक और है। चौथी कंडीशन ये है, बिल है, ये विधानसभा, ये विधान परिषद, दोनों से क्या हो जाए, पारित हो जाए। कहां गया, राज्यपाल के पास। और अब क्या हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चार कंडीशन हो गई, ये हो गई चौथी, ये हो गई पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। चारों कंडीशन है। अब बोलो, पहली कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन ये है कि
पहली कंडीशन ये है कि बिल सीधे सीधा कहाँ आ जाए, विधान परिषद में आ जाए और वहीं पड़ा है अभी तक, विधानसभा में अभी नहीं आया, और ऐसे टाइम में विधानसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, विघटित हो जाए। भंग या विघटित हुई तो वो बिल भी अपने आप क्या हो जाएगा, बिल समाप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके पास, अब जैसे उदाहरण के लिए मानो आप हो, एक विधानसभा हो, या आधे विधान परिषद आधे विधान सभा। अब ये विधानसभा है और आप विधान परिषद हो, बिल सीधा के सीधा कहां आया, आपके पास आया, आपके पास आया। ये जो विधानसभा है ये क्या हो गई, भंग हो गई। अब इस विधानसभा ने क्या उस बिल को पढ़ा, अभी तक उस बिल को उसने नहीं पढ़ा है। बोली नहीं आए चाहे नहीं आए, इस पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल अभी तक कहां पड़ा है, विधान परिषद में पड़ा है। विधान परिषद में पड़ा है तब तक ये भंग हो रही है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब यहां से या तो पारित होकर कहां चला गया, विधानसभा में चला गया, और विधानसभा में पड़ा है उस समय वो क्या हो जाए, भंग हो जाए। विधानसभा में पड़ा है उस दौरान वो क्या हो गई, भंग हो गई। तो फिर विधानसभा भंग हुई तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नई विधानसभा आएगी तो नए सिरे से अपने बिल को लेकर आएगी। तीसरी कंडीशन ये कि विधानसभा वालों ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। पारित करके कहां भेज दिया, विधान परिषद में भेज दिया। लेकिन विधान परिषद में जैसे ही भेजा दूसरे दिन ही क्या हो गई, विधानसभा भंग हो गई, तो बिल भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक वो राज्यपाल के पास पहुंचा नहीं है। राज्यपाल के पास पहुंचा होता तो फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों सदन यदि अपने यहां से पारित करके कहां भेज दें, राज्यपाल के पास भेज देते हैं, तो उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चारों कंडीशन समझ में आ गई, आ गई ना, तो ठीक है। आर्टिकल 196 होगी, थोड़ा टाइम आयो तो मुझे लेट तो 10 मिनट तो जी पड़िया है। हाँ कितने माते, 25 माते। अब तो आर्टिकल ये है केवल सारे, ये एक क्विक रिवीजन है जो कल करके फिर अपन राजस्थान की विधानसभाएं शुरू कर देंगे। ठीक है, ये क्विक रिवीजन हो जाएगा, मतलब इसमें सारे आर्टिकल आ जाएंगे और सारे जो अब तक पढ़े हैं वो सारे प्रावधान यहाँ वापस आ जाएंगे। आप थोड़ा पढ़ के आना, याद करके आना, यहाँ कल वापस पूछ भी सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। मतलब यहाँ जो चीजें लिखी हुई है, जैसे 174 राज्य विधानमंडल के 17 और 17 और विघटन कौन करता है, तो ऐसे सवाल कुछ पूछ सकता हूँ। जैसे गणपूर्ति आई तो कितने दिन की, अरे सॉरी कितने आदमी कितने व्यक्ति, तो वो पूछ सकता हूँ। धन विधेयक आ गया तो कौन निर्णायक, कौन विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधान परिषद का सभापति नहीं होता है। चलो जाओ, तो मैं भेज दें थोड़ा हैंग PDF हैंग भेज दें। ये मैथ वाले भेजने हैं, रीजनिंग वाले, रीजनिंग वाले भी भेजने हैं, भेज दिए तो सारे एक साथ ही भेजवाया करो ना, साथ लास्ट में। बाकी नहीं आते, बाकी की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी लिखवाते हैं, बाकी लिखवाते हैं।